जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं, उसमें आपने देखा है कि जो दिल के ऑपरेशन के बाद उसमें मैंने बताया हुआ है कि बहाली का प्रोग्राम क्या है, जब मरीज़ आपका घर पे चला जाए तो उसमें आपने क्या-क्या काम करने हैं और किन-किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है ताकि आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, फर्दर कोई मसाइल ना हो। तो उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, जो देखना चाहे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी इसमें उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें मैं बताऊँगा आपको कि ऑपरेशन से पहले आप लोगों ने क्या-क्या करना है, ताकि ऑपरेशन के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनको सांस के मसाइल होते हैं और घर में फिर उनको बहुत सारी इश्यूज होते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा खांसी आने की वजह से और छाती के प्रॉब्लम होने की वजह से सांस फूलता है और दिल कमज़ोर होने की वजह से भी सांस फूलता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो वजूहात सारी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ऑपरेशन से पहले आप क्या-क्या काम करेंगे और उसके साथ आपके जो सांस लेने वाले फेफड़े हैं उनको मजबूत करेंगे और उसके बाद ताकि ऑपरेशन जब आपका हो जाए तो उसके बाद आपकी जो सांस की मसाइल हैं वो कम से कम आप हों और जल्दी से जल्दी आप घर जाएं और घर जाने के बाद आपकी रिकवरी बेहतर हो। ठीक है, तो इसमें आपने हम यहाँ पे एवेल्युएशन है वो एवेल्युएशन करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें कब्ज़ पेशेंट की है, अगर कोई कब्ज़ है, उसको दिल उसका कमज़ोर है जो कि एको में आता है, ईएफ जिसको कहते हैं, इंजेक्शन फ्रैक्शन, वो देखते हैं। इसके अलावा अगर पहले से किसी बंदे को सांस का कोई मसला है तो वो भी हम इसमें देखते हैं। अगर पहले से किसी को सांस के मसाइल है, अस्थमा है, किसी का सांस फूलता है या सांस लेते हुए सीटी बजती है, तो उसको भी हमने देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें एवेल्युएट करने के बाद फिर हम इसको कहते हैं रिस्क आपने देखना है कि अगले बंदे का अगर ऑपरेशन हो तो उसको सांस के मसाइल होने का कितना रिस्क है। जितना ज़्यादा रिस्क ये होगा उतनी ही कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जो लोग सिगरेट पीते हैं या नस्वार खाते हैं या इस तरह का कोई भी इसके अलावा नशा करते हैं, तो उसमें ये होता है, उसका नुकसान ये होता है कि इस तरह की चीज़ें जो बंदे करते हैं कि जो बंदा, जब उसको बेहोशी की दवाई दी जाती है तो वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। जब अच्छा इफेक्ट नहीं वो करेगी तो उसके साथ बहुत सारे मसाइल फिर होते हैं, उसको दर्द में आराम नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूरी है। इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि सांस की कौन सी वर्जिश है जो आप करेंगे पहले ऑपरेशन से। तो इसमें ये एक छोटी सी डिवाइस है, इसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं, सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ये हर एक पेशेंट के लिए डिस्पोजेबल होती है, हर एक बंदे को अलग से दी जाती है। ठीक है, तो इसको अगर ये दिखा सकें, अभी इसके ऊपर आप देखें कि ये नंबर्स लगे हुए हैं डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट नंबर इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो और इसके सामने ये यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, तो ये एक स्पेशल मीटर है। तो इसके ऊपर वाली वैल्यू जहाँ पे आएगी, इस एरो के सामने होगी, तो वो वाली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये वो मशीन है इंसेंटिव स्पायरोमीटर, जो छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल हो जाता है और बड़ों में भी इस्तेमाल हो जाता है। इसको करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। अगर आप दिन में 2 से 3 दफा ये वाली सांस की वर्जिश करते हैं तो उससे आपके फेफड़े बेहतर होते हैं। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले आपने भाप लेनी है, या जिसको सांस में सीटी बजती है तो नेबुलाइजेशन लेगा किसी भी मेडिसिन से जो डॉक्टर ने एडवाइस की हुई है, और उसके बाद ये सांस वाली वर्जिश करेगा। तो इसको आपने कम से स्टार्ट करना है। ये अभी मैं 400 पे रख रहा हूँ और ये अभी आप देखें कि इसको करने का तरीका क्या है कि लंबा गहरा सांस लेना है और ये वाला जो बॉल है ये उड़ेगा, छत से लगेगा। ठीक है, और इसको इधर होल्ड करना है आपने और फिर आराम से सांस उतना ही बाहर निकालना है। और इसको जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। एक सांस इसमें लें लंबा गहरा और उसके बाद 2 से 3 सांस आप इसके बगैर लें। ठीक है, अभी इसको करने का सही तरीका क्या है ये भी आपको दिखा। हाँ जी, इसको सही करने का तरीका ये है कि देखिए, आपने एक हाथ में इसको पकड़ लिया, एक हाथ से पाइप को पकड़ लिया और लंबा गहरा सांस लिया। ठीक है, अगर ये बॉल के ऊपर फोकस कर सकें ये देखें जरा। ठीक है, ये बॉल को इतनी देर आपने हवा में होल्ड कराना है, जितना ज्यादा बॉल हवा में होल्ड होगा, ठीक है, उतना आपके लिए बेहतर है। और इसको आराम से सांस को फिर बाहर निकालना है आपने और उसके बाद 2 से 3 सांस इसके बगैर लें। इसका मकसद ये है कि आपका सांस ना फूले। इसमें जो भी सांस लेना है लंबा और गहरा लेना है और पहले वाले से ज्यादा टाइम इसको रोकने की कोशिश करनी है। करें, एक दफा दोबारा करें। बहुत सारे लोग हैं जो ये पूछते थे, ये करने का तरीका मैंने इसलिए बताया है ताकि लोग इसको ठीक तरीके से करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये एक बॉल है और ये आपको मार्केट से नहीं मिलती तो 3 बॉल्स वाली मिलेगी, तो उसमें भी तरीकाकार यही है, एक बॉल पहले ऊपर उठेगा और उसके साथ जब लंबा सांस लेंगे तो फिर दूसरा बॉल उठेगा और जब बहुत लंबा सांस लेंगे तो तीसरा बॉल उसमें साथ ऊपर छत से लगेगा। तो इससे आपकी जो फेफड़े हैं वो आपके खुलते हैं और उसकी एक्सरसाइज होती है, उसके जो पट्टे हैं वो मजबूत होते हैं। तो ये वाली वर्जिश जो है आपने करनी है और फर्दर और एक्सरसाइज में क्या क्या करनी है ये आप अगली वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।